आप मानो या ना मानो, वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया से काफ़ी ज़्यादा हेट करती है। और अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करते हो तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक आपको भी लग जाएगा कि वेस्टर्न कंट्रीज किस प्रकार इंडिया से हेट करती है। आप सभी लोगों ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे कई सारे इंडेक्स के बारे में सुना होगा, और ये सारे इंडेक्स ही इन वेस्टर्न कंट्रीज का सबसे बड़ा फ्रॉड है। इनमें से मोस्टली जो इंडेक्स है वो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा ही बनाई जाती है, और इन इंडेक्स को बनाने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स होते हैं उनमें से मैक्सिमम गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, यानी कि ये इंडेक्स कभी भी अपने देश के बारे में बुरा नहीं बताएगी। वेस्टर्न कंट्रीज रियलिटी के साथ में छेड़छाड़ करती है और फिर ये सारे इंडेक्स निकालती है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने शायद ये नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन इनमें से जो मैक्सिमम इंडेक्स जो अच्छी होती है, जिनके बारे में किसी देश के बारे में अच्छा ही बताई होती है, उनमें से मैक्सिमम के अंदर नंबर 1 पर कोई वेस्टर्न कंट्री ही होगी। तो अब इस बात को समझ लेते हैं कि ये सारी इंडेक्स किस प्रकार फ्रॉड है। तो इसके लिए अपन अपने दो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और श्रीलंका का एग्जाम्पल लेके देखेंगे और इसको इंडिया के साथ में कंपेयर करेंगे कि किस प्रकार ये इंडेक्स होती है वो फ्रॉड होती है एक तरह का। अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को देखें तो भारत की इसके अंदर रैंक 161वीं है 180 देशों के अंदर, जो कि बहुत ही खराब है और इस चीज को अपने को सुधारना भी चाहिए। लेकिन केवल एक बात इस इंडेक्स पर सवाल खड़ा कर देती कि अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसके अंदर नाम मात्र की डेमोक्रेसी है, उस पाकिस्तान की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर 150वीं रैंक है। वो पाकिस्तान जहां की सरकार वहां की आर्मी के खिलाफ आप कुछ छाप नहीं सकते हो, उस देश के अंदर भारत से ज्यादा प्रेस की फ्रीडम है। मजाक चल रहा है क्या भाई? वो पाकिस्तान जहां के एक्स पीएम को कुत्ते की तरह पीट कर जेल के अंदर डाल दिया जाता है, वो पाकिस्तान वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के अंदर भारत से आगे है। Imran Khan spiral to a new level. This time the country's media watchdog has banned airing of Khan's speeches in press communication. वहीं अगर हम दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत में कोई भी एरा गेरा आकर प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोल सकता है। अब चाहे वो बीजेपी का प्रधानमंत्री हो या फिर कांग्रेस का, आप पार्टी से मत जोड़ कर देखो, बस कुछ भी बोल सकता है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी वाले उनको कुछ भी बोल देते थे, अब जब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस वाले जाहिर सी बात है कुछ ही बोल देते हैं उनको। और कांग्रेस सपोर्टर जैसे कि ये भैया, जब भी किसी न्यूज चैनल पर किसी प्रकार की डिबेट होती है तो उस डिबेट के अंदर सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता है, प्रधानमंत्री तक को कुछ भी बोल दिया जाता है, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा जाता है। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री और प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करने का अपना जन्मसिद्ध अधिकार है और हम करेंगे। लेकिन ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक नंबर का बस फ्रॉड है। और वहीं अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 126वीं रैंक है और वहीं श्रीलंका की रैंक इसके अंदर 112 है। मजाक चल रहा है क्या भाई? श्रीलंका जहां पर लगभग इन्फ्लेशन की कंडीशन चल रही है, जहां के लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए, स्विमिंग पूल के अंदर नहा रहे हैं। खैर इस वजह से तो हैप्पीनेस होनी है, उनको बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, राष्ट्रपति भवन के अंदर जो घुस गए। और वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसके अंदर पाकिस्तान की रैंक 108वीं रैंक है। ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जहां पर टमाटर को लेकर युद्ध छिड़ जाता है, लोग वहां पर सब्जी लेकर खा नहीं पा रहे हैं, वो लोग हैप्पी है। भारत के लोगों से ज्यादा हैप्पी है वो लोग। तो अगर आप इस वीडियो को देखने वाले लोग पाकिस्तान के भी हो तो अपने दिल पर पत्थर रखे, इस बात को बोल दो कि क्या कंडीशन है वहां पर। और ऐसे कई सारी इंडेक्स होती है जिसके अंदर फॉल्स इंफॉर्मेशन के आधार पर ये इंडेक्स तैयार की जाती है और ऐसे ये वेस्टर्न कंट्रीज भारत को नीचा दिखाने के लिए अपने मीडिया हाउसेस का इस्तेमाल करती है। एक बार द टाइम मैगजीन ने एक्स पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के फोटो के ऊपर लिखा द अंडर अचीवर। तो ये लोग ये चाहते हैं कि हम इन खच्चरों की बात सुने कि अपना पीएम कैसा होगा, मनमोहन सिंह जैसा होगा या फिर मोदी जैसा होगा या फिर इनको भी न छोड़कर वो चाहेंगे वो वाला होगा। हम तो भाई दुनिया की नंबर 1 पॉपुलेशन होकर बस ऐसे ही बैठे हैं। आप लोगों ने कुछ टाइम पहले ये न्यूज जरूर सुनी होगी कि इलोन मस्क ने बीबीसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर ये लिख दिया था कि ये एक गवर्नमेंट फंडेड मीडिया है। तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत बीबीसी ने बवाल भी किया था, लेकिन यहाँ पर मैं इलोन मस्क की बात से एग्री भी करता हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो वेस्टर्न मीडिया हाउस है वो गवर्नमेंट फंडेड ही होते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल मीडिया हाउस बाइस्ड होकर न्यूज देते हैं। ये मैक्सिमम टाइम पर ऐसे मुद्दों पर बात ही नहीं करते जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर चल रहे होते हैं या फिर उनके अंदर वेस्टर्न कंट्रीज की गलती होती है। फॉर एग्जाम्पल अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े ग्रुप और सबसे ज्यादा ग्रुप वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ही है, लेकिन ये सारे मीडिया हाउसेस इनके बारे में कभी बात ही नहीं करेंगे। IIMC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका नाम एनालिसिस ऑफ ग्लोबल मीडिया कवरेज ऑफ इवेंट्स इन इंडिया था। इस रिपोर्ट के अंदर यह था कि जो वेस्टर्न मीडिया हाउसेस होते हैं इंडिया को लेकर जो खबरें बताते हैं वो मैक्सिमम टाइम पर फैक्ट बेस्ड नहीं होती है। ज्यादातर टाइम पर ये खबरों को मैनिपुलेट करते हैं ताकि लोग आपस में लड़ सके। हालांकि इन खबरों को लिखने वाले जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो इंडिया के होते हैं, लेकिन
जहाँ पर पैसा मिल रहा होता है वहां पर लोग कुछ नहीं देखते हैं। अब देखो यार, कुछ गलती इनकी है और कुछ गलती इन लोगों की नहीं भी है। अगर सामने वाला कुछ कंटेंट मांग रहा है और ये उसको वो वाला कंटेंट बनाकर नहीं देंगे तो इनकी तो नौकरी चली जाएगी। इस रिपोर्ट के अंदर आगे ये था कि बीबीसी की जो मोस्टली खबरें होती है उनके अंदर हेडलाइन यही होती है कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, यहाँ पर हिंदुओं को मुस्लिमों ने मारा, यहाँ पर मुस्लिमों को हिंदुओं ने मारा। ऐसे ही हेडलाइन होती है जो आपस में भड़काऊ होती है ताकि लोग आपस में लड़े। तो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा भारत को इतना ज्यादा हेट करने के पीछे का रीजन ये है कि जो वेस्ट के अंदर जो कंट्रीज आती है उनमें से मैक्सिमम वो आती है जो डेवलप नेशन के तौर पर गिनी जाती है, और भारत ही एकमात्र ऐसा देश बचता है जो इन लोगों से आगे निकल सकता है, इनको पीछे छोड़ सकता है हर मामले के अंदर। तो अब ये लोग भारत से डायरेक्ट तो लड़ाई कर नहीं सकते हैं। अब ये डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर सकते तो ये लोगों को मेंटली कमजोर कर रहे हैं और साथ ये लोगों को आपस में लड़ा रहे ताकि भारत के लोग आपस में लड़ते रह जाए और आगे नहीं बढ़ सके। तो भारत के लोगों को मेंटली कमजोर करने का एग्जाम्पल तो ये रहा कि इन लोगों ने भारत के मिशन मंगल के लॉन्च होने पर यह कार्टून बनाया था, और मैक्सिमम टाइम पर ये वेस्टर्न कंट्रीज वाले लोग ये चाहते हैं कि भारत इन लोगों के इशारों पर नाचे, इन लोगों के इशारों पर काम करे, लेकिन भारत ऐसा कभी नहीं करने वाला है। तो इन सब लोगों को एस जयशंकर ने पहले ही एक जवाब दे दिया, लेकिन अगर हम उनके स्टेटमेंट के अंदर यूरोप को हटाकर सारे वेस्टर्न कंट्रीज को ऐड करते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. और अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।